वो मजहब इस्लाम जिसकी मजहबी किताब, वो इस्लाम धर्म जिसकी धार्मिक पुस्तक ऐलान कर रही हो कि एक बेगुनाह को कत्ल करना पूरी दुनिया के इंसानों को कत्ल करने के बराबर है। वो मजहब इस्लाम दूसरों को, बेगुनाहों को कैसे कत्ल करने की इजाज़त दे सकता है? आतंकवाद का इस्लाम से कैसे ताल्लुक़ हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पहलवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुंबई उर्दू न्यूज़ में एक ख़बर छपी है जिसमें बीजेपी लीडर संगीत सोम का एक मुतनाज़ बयान छापा गया है। संगीत सोम मेरठ से पार्लियामेंट का मेंबर रह चुके हैं, बीजेपी लीडर हैं। इन्होंने मजहबी इस्लाम को लेकर के और मुसलमानों को लेकर के बहुत ही घिनौनी बात कही है। इन साहब ने कही है कि दहशतगर्दी का मज़हब होता है, यानी कि आतंकवादी का धर्म होता है, और वो धर्म है इस्लाम। हर आतंकवादी मुसलमान होता है। नाउज़ बिल्लाह। मैं आज के इस वीडियो में इन्हीं साहब को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नाम इनका होगा, लेकिन ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए और ये पूरी दुनिया के इंसानों को पैगाम है। याद रहे, मज़हब इस्लाम ने जुल्म का ख़ात्मा किया है। मज़हब इस्लाम ने अमन और शांति को बहाल किया है। गरीबों पर, मज़लूमों पर, बेकसों पर, यतीमों पर, महिलाओं पर तरह तरह के जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मज़हब इस्लाम ने उन मज़ालिम को ख़त्म किया है, बेकसों का सहारा बना, यतीमों, मज़लूमों और गरीबों सबके साथ हमदर्दी का मुजाहरा किया। अमीर व गरीब हर एक के हुकूक बयान किए, तमाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मज़हब इस्लाम, लफ्ज़ इस्लाम पर आप गौर करें तो मालूम होगा, अस्लमा युस्लिमु इस्लाम का माना होता है दूसरों को इस्लाम सलामती देना, दूसरों को शांति देना, दूसरों को अमन देना। वो मज़हब जिसका नाम ही इस्लाम हो, जिसके नाम का माना व मफ़हूम ही हो, दूसरों को शांति देना, दूसरों को सलामती देना, दूसरों को अमन देना, उस मज़हब के बारे में कोई शख्स ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मुसलमान कहते ही हैं उस शख्स को जो मज़हब इस्लाम को फॉलो करे, ऐसा बंदा जो अमन और शांति को फॉलो करने वाला हो, जो दुनिया में अमन और सलामती को फैलाने वाला हो, ऐसा बंदा मुसलमान होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के रहबर, रहनुमा और लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैं, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमन नास मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें, उससे कोई परेशानी का शिकवा शिकायत ना करें। कुरान पाक उठा करके देखें तो एक नहीं 10 आयात ऐसी हैं जिसमें साफ़ तौर पर फितना फसाद करने से मना किया है। फितना फसाद फैलाने वालों को जालिम कहा है। कुरान करीम ने साफ फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, कहीं पर फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फसाद। इससे बढ़ करके कुरान करीम ने फरमाया कि एक बेगुनाह शख्स का कत्ल करना इतना बड़ा जुर्म है गोया के पूरी इंसानियत का कत्ल करना। चुनांचे कुरान करीम में फरमाया गया, मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्स फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, सूरतुल माइदा आयत नंबर 32, जिसका मफ़हूम यह है कि जिसने एक जान को बग़ैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और आगे फरमाया कि जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल होने से बचा लिया, उसने गोया कि पूरी दुनिया को बचा लिया। वो मज़हब इस्लाम जिसकी मजहबी किताब, वो इस्लाम धर्म जिसकी धार्मिक पुस्तक ऐलान कर रही हो कि एक बेगुनाह को कत्ल करना पूरी दुनिया के इंसानों को कत्ल करने के बराबर है, वो मज़हब इस्लाम दूसरों को, बेगुनाहों को कैसे कत्ल करने की इजाज़त दे सकता है? आतंकवाद का इस्लाम से कैसे ताल्लुक़ हो सकता है, या इस्लाम का आतंकवाद से ताल्लुक़ कैसे हो सकता है? मालेगांव में क्या हुआ, दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में क्या हुआ, हम वो नहीं बताएंगे, और ना वो बताना मकसद है, बल्कि हमें तो ये बताना है कि मज़हब इस्लाम अमन और शांति का मज़हब है, प्यार मोहब्बत का मज़हब है। इस्लाम जिस तरीके से अपनों से प्यार करना सिखाता है, अपने मुसलमान भाइयों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करता है, इसी तरीके से हर वो बंदा जो मुसलमान के साथ, मुसलमान के पड़ोस में, मुसलमान के मुल्क में रहने वाला, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो,
जिसे ज़िम्मी कहा जाता है, उन तमाम के हुकूक़ की हिफाजत करता है। यहाँ तक कि कोई ज़िम्मी यानी कि गैर मुस्लिम, नन मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो, इस्लामी कंट्री में रहता हो, इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उस गैर मुस्लिम, नन मुस्लिम की हिफाजत उसी तरीके से करे जिस तरीके से मुस्लिम की हिफाजत की जाती है। ये इस्लामी ज़ाब्ता है, ये इस्लामी क़ानून है। तो वो मज़हब इस्लाम जो अमन व शांति का पैगंबर है, जो अमन व शांति को दुनिया में फैलाता है, जो एक बेगुनाह के कत्ल को पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल बताता हो, उस मज़हब इस्लाम के सिलसिले में ऐसी बकवास करना कि हर आतंकवादी मुसलमान है, आतंकवाद का मज़हब होता है, धर्म होता है और वो धर्म इस्लाम है, ये सरासर नफ़रत फैलाने वाली बातें, इस्लाम के अमन व शांति को हज़म करने नहीं पा रहे हैं। ये खुद ऐसा बयान देकर नफ़रत फैलाते हैं, आतंक मचाते हैं और अपना ऐब छुपाने के लिए मज़हब इस्लाम की तरफ ढकेल देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। आज का पैगाम बस यही है कि मज़हब इस्लाम अमन व शांति का मज़हब है, प्यार मोहब्बत का मज़हब है, अमन सिखाता है, प्यार मोहब्बत से रहना सिखाता है। जिस तरह मुसलमानों का रिस्पेक्ट, मुसलमानों की हिफाजत, मुसलमान की जान माल की हिफाजत सिखाता है, उसी तरीके से नन मुस्लिम के जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की ज़मानत देता है। वैसे सिलसिले में आपके कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे नफ़रत फैलाने वाले नेताओं के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, इतना शेयर करें कि इन तमाम नफ़रती लोगों के घरों तक ये वीडियो पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।